हाय फ्रेंड्स, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लेवल चैनल पर। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है आपके, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपको उसका हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे या मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपका खुद एवेल्युएट भी करेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र आपका जो है एरिया छूट रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट आप इसको लास्ट तक देखें। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आज का आपका टॉपिक है चैप्टर है, और इससे पहले के सभी चैप्टर या टॉपिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड कर दिए गए हैं और इसके पीडीएफ जो है यूपीएससी लेवल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण आवश्यक है। तो प्रशिक्षण उपयुक्त सभी कारणों से आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण द्वारा जो है कर्मचारियों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। दूसरा, कर्मचारियों में गंभीर समस्या से निपटने की आदत उत्पन्न होती है। थर्ड, कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। तो ये सभी आपके लिए सभी चीजों के लिए जो है प्रशिक्षण आवश्यक है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, फ्रांस में लोक सेवा के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रमुख लक्षण हैं। तो वहां पर एकल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, सिविल सर्विस के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ये सभी जो है फ्रांस के लोक सेवा के लक्षण हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रशिक्षक कौन होने चाहिए। तो प्रशिक्षक जो है सिविल सेवा के अनुभवी सदस्य तथा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशिक्षण के बारे में फुलटन समिति का सिफारिश नहीं थी। तो फुलटन समिति ने यह कभी नहीं कहा था कि प्रशिक्षण पर पैसा करना अनावश्यक है। तो आपका यह ऑप्शन सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लोक सेवा के लिए एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। तो उस शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान जो लोक सेवा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को, ब्यूरोक्रेट्स को तैयार करती है, उसका नाम है राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसे जो मसूरी में स्थित है, जिसे लेवासना भी कहते हैं। और हर आईएएस एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो यहाँ जाए। प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीक नहीं है। तो प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीक भाषण देना नहीं है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सन 1944 ईस्वी में इंग्लैंड में आइस्टेन समिति ने प्रशिक्षण के कितने उद्देश्य बताए। तो उसने प्रशिक्षण के जो है 5 उद्देश्य बताए थे। जो इंग्लैंड में आइस्टेन समिति थी उसने प्रशिक्षण के 5 उद्देश्य बताए थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, लोक सेवकों के दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो लोक सेवकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो निम्न कारण होते हैं। पहला, मानसिक और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो जाए। फिर कार्मिक दृष्टिकोण में व्यापक बनाया जाता है कि उनका जो कार्य करने का दृष्टिकोण हो वो व्यापक हो। फिर कर्मचारियों को पदोन्नति एवं उच्च स्थिति की योग्य बनाया जाए। ये आपके सभी जो है क्या है, इसके प्रशिक्षण के उद्देश्य यानी कि उपयुक्त सभी आपका होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक संयोगात्मक क्रिया के बदले प्रशिक्षण लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह किसने कहा। तो यह कहने वाले आपके मेटलैंड है। कौन है? मेटलैंड है। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधारण तौर से पदोन्नति के कितने सिद्धांत प्रचलित हैं। तो साधारण तौर से पदोन्नति के 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पदोन्नति संबंधित वरिष्ठता सिद्धांत मान्यताएं हैं। मतलब पदोन्नति संबंधित वरिष्ठता सिद्धांत की मान्यताएं हैं। तो इससे संबंधित ये तीनों मान्यताएं हैं कि आपको आपको पदोन्नति किया जाएगा तो पहले अनुभव ही योग्यता है, ऐसा माना जाता है। फिर दूसरा, प्रतिस्पर्धा अनावश्यक है। फिर मान्यता महत्वाकांक्षी और प्रेरणा अर्थ शून्य है। तो ये तीनों जो है इसके कारण है, इन तीनों के कारण जो है इसे एक्सेप्ट किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पदोन्नति से तात्पर्य है लोक सेवा के वेतन में वृद्धि हो जाता है। भाई, लोक सेवा के कार्यों एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाता है। लोक सेवक के अपने वर्तमान में ही वर्ष का वेतन वृद्धि हो जाता है। तो उपयुक्त तीनों होता है। जैसे आप एक आईएएस मतलब एसडीएम है, आपको एसडीएम से और बड़ा पोस्ट दे दिया गया तो पहले नंबर आपका वेतन वृद्धि हो जाएगा, फिर आपका दायित्व भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र और पावर दोनों बढ़ेगा। फिर आपका एनुअल जो इनकम होगा, ये एनुअल सैलरी होगा, उसमें भी इंक्रीज होगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की विधियां हैं।
तो पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की ये विधियां तीनों सही हैं। पहली बात, आपको पदोन्नति प्रमोट करने के लिए हो सकता है कहीं एग्जाम भी लिया जाए। फिर आपको सेवा अभिलेख, आपका देखा जाए बैकग्राउंड कि आप कैसे सर्विस में परफॉर्म करे हैं। फिर विभाग अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत निर्णय, जो आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं उनसे भी आपके बारे में राय लिया जाए कि ये फला व्यक्ति जो है कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो उपयुक्त तीनों सही होगा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रचलित पदोन्नति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है। तो भारत में प्रचलित पदोन्नति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष जो है वरिष्ठता के कठोर नियम के कारण योग्यता के आधार पर पदोन्नति नहीं हो पाती है। कई बार आप देखे भी होंगे दोस्तों कि भारत में कई प्रोफेसर या ऐसे टीचर होते हैं, ऐसे मतलब अधिकारी होते हैं जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी तो नहीं होती, बट वो इस कारण प्रमोट हो जाते हैं क्योंकि उनका एज ज़्यादा हो गया है, एक्सपीरियंस माना जाता है कि एक्सपीरियंस बढ़ गया है। तो ये एक लैकनेस है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पदोन्नति संबंधित वरिष्ठता सिद्धांत के गुण हैं। तो पदोन्नति संबंधित वरिष्ठता सिद्धांत के जो गुण हैं वो हैं, यह सिद्धांत व्यक्ति को निरपेक्ष है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अनुभव को महत्व देता है। तीसरा, पदोन्नति में राजनीति का हस्तक्षेप के अवसर नहीं रहते। तो ये आपके ये तीनों सही है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पदोन्नति संबंधित वरिष्ठता सिद्धांत के क्रियान्वयन का परिणाम होगा। तो अगर जो पदोन्नति संबंधित वरिष्ठता सिद्धांत को आप क्रियान्वयन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, नव युवकों में असंतोष आएगा, योग्य कार्मिकों में असंतोष आएगा, प्रतियोगिता में प्रोत्साहन की भावना का लोप होगा। मतलब आप इस आधार पर प्रमोट करने लगेंगे कि जो एज में ज़्यादा है उसी को प्रमोट करेंगे, टैलेंट से कोई मैटर नहीं रखता। तो क्या होगा, जो नए नए यंग एज के ऑफिसर आएंगे उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं अच्छा करूंगा तभी प्रमोट नहीं होऊंगा। दूसरा, योग्यता को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी और प्रोत्साहन की भावना में भी गिरावट आएगी। तो ये उपयुक्त तीनों चीज़ें होंगी अगर जो पदोन्नति संबंधित सिद्धांत को फॉलो करके किसी व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए जिसका नाम यूपीएससी लवर है। तो आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कर्मचारी विभागाध्यक्ष के व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित पदोन्नति का प्रणाली का विरोध करते हैं क्योंकि यह पक्षपात पर आधारित होता है, यह चापलूसी के हितों का संवर्धन करती है, यह वस्तुनिष्ठ है। तो इसमें यह है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है किसी एक व्यक्ति को प्रमोट इसलिए करता है क्योंकि उसका रिलेशन हो सकता है, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे सकता है या कुछ घूस ले सकता है। तो इन सिचुएशंस में जो है ये एक जो व्यक्तिगत निर्णय, मतलब व्यक्तिगत आधार पर विभागाध्यक्ष का निर्णय लेना, ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये तीनों डिमेरिट्स हैं कि किसी डिपार्टमेंट के हेड द्वारा ये राय लेना कि इस व्यक्ति को प्रमोट किया जाए कि ना प्रमोट किया जाए। तो इसके जो लेकनेस हैं या बैड पॉइंट है ये सब हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग यूपीएससी लवर व्हाट्सएप ग्रुप और यूपीएससी लवर आप उसमें जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। इसके अतिरिक्त आप फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, ग्रुप भी है फेसबुक, तो आप जहां मन कहे वहां जुड़ जाइए, आप मटेरियल पा जाएंगे। और मोटिवेशन के लिए तो आई थिंक कि आप लोगों को जुड़ना चाहिए हमारे पेज से जुड़ना चाहिए, यूपीएससी लवर फेसबुक पेज है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।